हाय गाइज, तो आज बेल्ट्रॉन क्रैश कोर्स के सेट 2 क्लास करने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड 5000 क्वेश्चन आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सो गाइज, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नंदन और आपको सीक्वेंस कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन, मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। टेबल्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम व्हिच मेन्यू इन MS एक्सेल 2016। मतलब इसका मतलब होता है MS एक्सेल 2016 में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी मेन्यू का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू का। बाय व्हिच फंक्शंस वी कैन प्रिवेंट एडिशन ऑफ न्यू सीट्स इन वर्कबुक इन MS एक्सेल 2016। मतलब इसका हिंदी होता है इस फंक्शन द्वारा हम MS एक्सेल 2016 में कार्य पुस्तिका में नई सीटों को जोड़ने से रोक सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क एज फाइनल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+=। 5 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट एनक्रिप्ट की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल से। देन 6 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए कौन सी टैब पर जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू टैब में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा इसका ऑप्शन, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का। देन 7 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में या फिर MS एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीट पर राइट क्लिक करें, देन रीनेम कर क्लिक करें, रीनेम ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे और नया नाम टाइप कर देंगे। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कंपाइलर एक भाषा प्रोसेसर है जो डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण स्रोत कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करता है। देन 9 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं? जनरली कंप्यूटर में फंक्शन की 12 होता है। देन 10 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर MS एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में, सब में यही होता है Ctrl+S। सेव एज के लिए Ctrl+Shift+S। देन 11 नंबर क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनरी भाषा, मशीनरी लैंग्वेज। देन 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका इनपुट डिवाइस स्कैनर होगा जो स्कैन करके डाटा को इनपुट अंदर करता है, कंप्यूटर के अंदर में स्टोर करता है। तो इसका आंसर होगा स्कैनर। 13 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में स्ट्राइक थ्रू सुविधा को डैश टैब के फॉन्ट कमांड समूह से चुना जा सकता है। तो इसका होम टैब हो जाएगा या होम मेन्यू हो जाएगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, MS एक्सेल सीट में किसी फॉर्मूला को लिखने से पहले कौन सा संकेत या सिंबल को इंसर्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला को टाइप करते हैं? अब मान लीजिए जैसे कि सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, फिर उसके बाद सम लिखेंगे, देन उसके बाद कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं सेल को जिसको हम जोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम होम टैब में जाएंगे, देन इंसर्ट सीट में जाएंगे, देन इंसर्ट पर क्लिक करके ला सकते हैं स्प्रेडशीट को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आंसर, इनपुट डिवाइस का आंसर हो जाएगा माउस। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेल मर्ज में डाटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या होता है? अब मेल मर्ज का डाटा स्रोत का एक्सटेंशन, अगर मेल मर्ज को आप सेव करते हैं
रो फाइल में तो आपको .mdv फाइल का सेव होता है फाइल में। देन 18 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 संस्करण में लेआउट विकल्प डैश में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेन्यू बार में। 19 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल में टेक्स्ट की क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 20 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में 16 के इंसर्ट मेन्यू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फॉर्मूला को कैसे कॉपी कर सकते हैं। अब कॉपी करने के लिए हम सबसे पहले कंट्रोल शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं, कंट्रोल C करेंगे, देन जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं उस फाइल को या फिर उस टेक्स्ट को, तो वहाँ पे कंट्रोल V दबाएंगे। कंट्रोल C से कॉपी होगा, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी फार्मूला को हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेन्यू या टैब में मेल मर्ज पाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलिंग में। 23 नंबर क्वेश्चन है एक विशेष यानी डैश एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र नहीं है मतलब इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट बिंग, जो कि विंडो में कोई भी विंडो सिस्टम होता है उसमें बिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल रहता है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित MS एक्सेल फाइल में किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल खोलना लेकिन कंटेंट को देखने की सक्षम नहीं होना। मतलब फाइल को हम खोल सकते हैं लेकिन कंटेंट को देख नहीं सकते हैं, जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नेल मोड को सक्रिय करने के लिए मोड बिट को डैश पर सेट किया जा सकता है या किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 0 पर, 0 बिट। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स चार्ट। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित या निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइल को हस्तांतरण के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा FTP। गाइज इसका फुल फॉर्म होता है FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर इस तरह से मैं लिख देता हूँ इसको। तो गाइज इस तरह से हम फुल फॉर्म लिख दिया हूँ, इसको आप लिख सकते हैं नोटबुक में या फिर याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित वो बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को दिखाता है उसे डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटल बार। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये PDF है मेरा, तो यहाँ पर जो दिखाता है यहाँ पे लिखा हुआ उसी को टाइटल बार कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटल बार। विंडोज़ XP में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। विंडो XP में एक फाइल या फिर कोई फाइल को डिलीट करने पर हम रिसाइकल बिन से प्राप्त कर सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई विंडो 10 है, तो जितना भी होगा विंडो 10 हो या फिर कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसको हम रिसाइकल बिन से रीस्टोर कर सकते हैं डाटा को, तो इसका भी आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन से। देन 31 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के किस मेन्यू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध है, तो न्यू स्लाइड विकल्प होम टैब के या होम मेन्यू के अंदर में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा होम।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेल मर्ज के लिए डाटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज, यानी मर्ज किए जाने वाले सभी डेटा आपकी स्प्रेडशीट की अंतिम शीट में मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड ए न्यू हार्डवेयर विकल्प कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यदि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में 2 सेल्स के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए 2 सेल है और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम मेल मर्ज पे होम टैब के अंदर मेल मर्ज आता है तो इसको इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये एक सेल बन जाएगा, बस ओनली वन, एक सेल, और उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अब मान लीजिए कोई वर्ड खोले हैं, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से फ़ॉन्ट साइज होता है 11। आप उसको कस्टमाइज करके आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला मेन्यू में फंक्शन की श्रेणी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिवट टेबल, यानी पाइवोट टेबल। 38 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। 39 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 संस्करण में केस परिवर्तन के कितने विकल्प उपलब्ध हैं? 5 विकल्प होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर MCQ एक अलग केस है, चेंज केस। अब मान लीजिए ये कैपिटल में है, और देन यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, देन स्मॉल में है। तो ये हो गया एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसी तरह से आपको 5 फंक्शन मिल जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है? तो वर्ड आर्ट एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट में सेल को संशोधित करने या पुनः लिखने को उपयुक्त चरणों की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल का चयन करें और सिर्फ सही प्रविष्टि को फिर से लिखें। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा चीज़ है, इसको आप सीखना चाहिए। मेरे वीडियो में भी शॉर्ट वीडियो में डाल रखा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो इसको आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन 43 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू इंक्रीज और डिक्रीज हाइट ऑफ ए रो इन एन MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट। मतलब इसका हिंदी होता है MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में एक पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के चरणों के अनुक्रम को पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम सेलेक्ट रो करेंगे, रो को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर क्लिक करेंगे, देन सेल्स में जाएंगे, देन फॉर्मेट पर क्लिक करके सेल को साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर, MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल मेन्यू में। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईथरनेट। MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब से फ्रीज पैन विकल्प चुना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू टैब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही IP पता नहीं है? तो IP एड्रेस सही कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर।
48 नंबर क्वेश्चन है मेल मर्ज किसी सूची या लिस्ट के साथ दस्तावेज डिजाइन को संयोजन की प्रक्रिया है जो सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है। इस सूची को डैश कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है डेटा सोर्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कमांड मोड से किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए पहला कमांड क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा WMIC। 50 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सेलेक्टेड आइटम को मॉडिफाई या संशोधित करने के लिए हम डैश कुंजी का उपयोग करते हैं या डैश शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस एरो की। 51 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट 2016 में स्प्रेडशीट में रिक्त सेल को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त चरणों की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा होम टैब पर क्लिक करेंगे, देन सेल ग्रुप में क्लिक करेंगे, इंसर्ट के बाद एरो पर क्लिक करेंगे और तब इंसर्ट सेल पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइड को देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है सेल स्टाइल मेन्यू को MS Excel 2016 में किस मेन्यू में सेलेक्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम टैब। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्यात्मक से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नेल। 55 नंबर क्वेश्चन है हम विंडो को कंप्यूटर के तारीख और समय कहां से बदल सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार के निचले दाईं ओर से, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है MS Excel 2016 के किस मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक यानी कार्य पुस्तिका को सुरक्षित रखने के लिए विकल्प उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल। 57 नंबर क्वेश्चन है A और B दो कंपनियां हैं, इनके सेल्स डाटा को हमें तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? सेक्शन हो जाएगा आंसर इसका। 58 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट टेबल, टेबल टूल, डिजाइन, देन बॉर्डर्स। 59 नंबर क्वेश्चन है रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? अब मान लीजिए विंडो प्लस R दबाएंगे, देन इस तरह से आपको रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको विन वर्ड लिख देंगे, देन ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग डैश है, क्लाउड कंप्यूटिंग डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं को डिलीवरी। इसका आंसर ये हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और आप प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें।